बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। हरियाणा की जनता से कांग्रेस ने 7 वादे किए हैं। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है अपने घोषणा पत्र में। गरीबों को 100 गज का प्लॉट, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 2 कमरों का मकान, महिलाओं को हर महीने 2000 देने की घोषणा भी कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर, एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा, 6000 बुढ़ापा पेंशन, 6000 दिव्यांग पेंशन, 6000 विधवा पेंशन, नशा मुक्त हरियाणा और 2 लाख रोजगार देने की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें लोक लुभाने वाले वादे किए गए हैं, जिसमें तमाम घोषणाएं की गई हैं। हरियाणा की जनता से कांग्रेस ने 7 वादे किए हैं, जिस पर सभी की नजरें हैं। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो गरीबों को 100 गज का प्लॉट और 300 यूनिट तक की फ्री बिजली की घोषणा की गई है। वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपए देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये और दिव्यांग को 6000 रुपये, विधवा पेंशन को 6000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं, वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। देखिए, बात तफसील से बताई हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस अध्यक्ष जी का, उन्होंने समय निकाला और ये उन्होंने खुद स्वयं पढ़ा जो हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, और यहाँ पर आज इन्होंने 7 गारंटी का जो है ये रिलीज किया है। जब हरियाणा 1966 में बना, इंदिरा जी ने बनाया, तो ये सवाल उठे थे कि आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इंदिरा जी, राजीव जी के समय में, फिर अपना नरसिम्हा जी के टाइम में, नरसिम्हा राव जी के टाइम में, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में सोनिया जी अध्यक्ष थी, तो हरियाणा ने बहुत प्रगति करी हरियाणा ने। और 2014 में जब हमने कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, बड़ी स्टेटों में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। लेकिन अभी पिछले 10 साल के राज में, बीजेपी और जेजेपी की सरकार में, हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया, महंगाई में हो गया, अपराध में बहुत
बढ़ गया। और खेल खिलाड़ियों को तो आपने देखा, हमारी पहलवान बेटियों को किस तरह से जंतर मंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो मैं इन शब्दों से कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम आपसे वायदा कर रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे कांग्रेस की सरकार बनके, और हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाने का कार्य हम आपके नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सब साथियों का, खास तौर पे हमारे TN सिंहदेव जी का, हमारी गीता जी का, बहुत मेहनत करी, अध्यक्ष जी का बहुत मेहनत से जो है मैनिफेस्टो तैयार किया है और सब अध्ययन करके किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तमाम वादे कर रही हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण वादे हैं जो कि कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ सकता है? और देखिए, जितने भी वादे कांग्रेस द्वारा किए गए हैं कोई नए नहीं है या कोई अलग वादा नहीं है, क्योंकि जैसे देखा जाए 300 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है ये पहले पंजाब में इसको लॉन्च कर चुकी है और आम आदमी पहले ही हरियाणा में भी कहीं ना कहीं ये वादा जो है वो कर चुकी है। 2000 पैसे देने की वादा है, तो ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। हाँ, जो 6000 पेंशन देने का वादा है, कहीं ना कहीं इसका अमाउंट जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा ये जो अमाउंट था वो अलग हुआ करता था, पर अब 6000 पेंशन को भी, मरीजों को भी और साथ साथ जितने भी उनको है जो पेंशन जो है वो दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे मुद्दे जो है वो युवाओं से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, यानी आम जनता का हर एक मुद्दा जो लिस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, हर एक मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा ध्यान रखा गया है। जैसे कहा गया है कि फ्री इलाज जो है वो दिया जाएगा, 500 रुपए तक का सिलेंडर जो है दी जाएगा, 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, यानी ये हर वो मुद्दा है जिसका फायदा जो है अगर जनता कहीं ना कहीं पार्टी को वोट देना चाहती है तो उनको आने वाले समय में मिल सकता है। अब वो कितना फायदा होता है या नहीं होता है वो देखने वाली बात है। वो सबसे बड़ी बात है कि अब बीजेपी के लिए नया टारगेट ये हो जाता है कि वो अलग क्या रखती है अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दे जो जनता से रिलेटेड है वो कांग्रेस ने कवर कर ली है। पर अब अगर बीजेपी अब जो घोषणा पत्र जारी करेगी उन्हें कुछ ऐसे वादे करने पड़ेंगे जो इनके घोषणा पत्र से अलग हो, ताकि वो दोनों घोषणा पत्र जो है वो सेम ना लगे। बिल्कुल शिखा, देखना होगा कि बीजेपी की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया जाता है उसमें कौन कौन से वादे जनता के लिए किए जाते हैं बीजेपी की ओर से। लेकिन अगर स्थिति की बात कर ले शिखा, तो बीजेपी की स्थिति हरियाणा में कैसी नजर आ रही है? ऐसे में कांग्रेस की स्थिति कैसी है, आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी है, और किस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां इस बार के विधानसभा चुनाव में रहने वाली है? लेकिन फिलहाल बात करें, पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, वो अभी हरियाणा में अपना बेस बना रही है। अगर ये गठबंधन होता तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को इसका फायदा जरूर होता, पर अब इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो कांग्रेस को थोड़ा हो सकता है, क्योंकि वोटर्स जो है वो उनका माइंड कई बार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है कि वो किस पार्टी को वोट दे, अपना वोट कांग्रेस को दे या आम आदमी पार्टी को दे। गठबंधन होता तो जनता के पास एक ही ऑप्शन होता, और अब जो ये गठबंधन हो एलएनडी और बसपा का, कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों को होने वाला है। और बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार जो है वो बनने जा रही है, पर सबसे बड़ी बात है कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। पहले कंपटीशन में सिर्फ एक कांग्रेस हुआ करती थी, पर अब और भी पार्टी है। लोकसभा की तरह यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी सामने नहीं है, अब जो बाकी की पार्टी है, चाहे वो इनेलो हो चाहे वो जेजेपी हो, वो भी उनके सामने है। उनसे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने वोटर्स जो है वो संभाल के रखने हैं। और जिस तरह से जब सीएम बदले गए थे उसके बाद कहने के लोगों में हमने देखा था कि लोगों के माइंडसेट में थोड़ा चेंज हुआ था। लोग जो थे वो नई सीएम को पसंद भी कर रहे थे, तो वो कितना लोगों ने उनको पसंद किया है। और वो जो कार्यकर्ता नाराज पार्टी से चल रहे थे या जब वोटर लिस्ट निकल कर आई है, वो लोग जो पार्टी छोड़ गए हैं उसको कितना असर पार्टी को हुआ या नहीं हुआ है वो 5 अक्टूबर को पता लगेगा। बिल्कुल, और ज्यादा समय शिखा यहाँ पर देखिए विधानसभा चुनाव में बचा नहीं है। ऐसे में पार्टियां लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, वहां की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी की स्थिति पहले से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम जरूर हुई है, यानी कि खराब जरूर हुई है। ऐसे में बीजेपी के लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखा था कि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए।
देखिए, सबसे पहले आता है किसान। किसान अगर पार्टी के साथ है तो कहीं ना कहीं पार्टी का एक वोट बैंक जो है वो काफी मजबूत हो जाता है। वो किसानों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, और एक युवाओं को लेकर, क्योंकि लगातार युवाओं की रोजगार को लेकर ऐसा मुद्दा है, इसको लेकर लगातार विपक्ष भी जो है वो सरकार को घेरता रहता है। और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो फिर लोगों को ये भी कहना होता है कि उनको नौकरी जो है वो नहीं मिली है, जिस तरह की नौकरी की वो उम्मीद कर रहे थे, उस लहजे की उस मुकाम की नौकरियां जो है वो उनको नहीं मिल पाई है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं का ध्यान जो है अगर वो अपनी मैनिफेस्टो में रखते हैं और उन पर फोकस किया जाता है और जनता उन पर विश्वास कर लेती है, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी जो है वो और मजबूत हो जाएगी। अभी ये कहना गलत नहीं हो, कांग्रेस बीजेपी जो है वो शायद थोड़ी कमजोर हो रही है, पर अगर मेहनत की जाए कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा, और वो हर पक्ष जो नाराज हो रखा है, या चाहे वो महिला वर्ग या सबसे पहले किसान वर्ग को, उनको मना लिया जाए, तो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर इस वक्त कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रखा है, क्योंकि 10 साल लगातार हो चुके हैं। 10 साल के बाद जनता भी ये सोचती है कि अब 10 साल तक इनको मौका दे दिया है, क्यों ना एक बार दोबारा किसी और को मौका दे दिया जाए। तो जनता का वो विश्वास बनाए रखना और वोट बैंक अपने खाते में रखना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस बार। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी की रहने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं और ये भी देखना होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में और जब रिजल्ट सामने आएंगे तो किस पार्टी की कोशिश कामयाब होती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सपने देख रही है, लोगों को उनके भ्रष्टाचार ध्यान में है, इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। ये लोगों को खुश नहीं करते, ये दामाद को खुश करने में लग जाते हैं। कांग्रेस में द्वंद्व है, भाजपा में कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपने देख रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के इनके भ्रष्टाचार ध्यान भी हैं। कांग्रेस में द्वंद्व है, बीजेपी में कोई नाराज नहीं है। ऐसे में देखना होगा ये जो बयानबाजी चल रही है इसका फायदा कितना बीजेपी को मिलता है और कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। देख रही है लोगों को ध्यान में उनके भ्रष्टाचार, उन्होंने जो प्रताड़ित किया, उन्होंने जो लाइन में खड़ा किया, लोगों को 3-3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। ये कैसे दावा कर रहे हैं? इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। ये भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए, ये तो दामाद को खुश करने के में लग जाते हैं। ये लोगों को नहीं खुश करते, दामाद को खुश करते। बहुत बड़े सीटों के साथ आप देखना, ऐतिहासिक सीटें जीत करके बीजेपी तीसरी बार सरकार बना विधायक हैं जो नाराजगियों की पूरी नाराजगी दूर कर रही है। कौन? कांग्रेस कह रही है कि नाराजगी दूर कर रहे हैं, बीजेपी में सबसे ज्यादा नहीं, कांग्रेस में द्वंद्व है, बीजेपी का कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल। तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी मिलने पर हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं क्योंकि वह जो निर्णय कर रही हैं वह देश के हित में ले रही हैं। आज कैबिनेट ने जो इसको मंजूरी दी है इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं और इससे खर्चा कम होगा और विकास की गति बढ़ेगी। तो सीएम सैनी ये बयान देते हुए नजर आए कि पीएम मोदी को बधाई देता हूं। ये तमाम बातें सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी जो भी निर्णय लेंगे वो राष्ट्र के हित में होगा और साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए भी नजर आए और ये भी कहा कि जो भी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो देश के हित में है, इससे खर्चा कम होगा और विकास की गति बढ़ेगी। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जो निर्णय कर रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। देश के अंदर लगातार चुनाव होते रहते हैं, एक तो विकास की गति बाधित होती है, दूसरा लोगों के काम नहीं होते और लगातार लोग चुनाव की प्रक्रिया में ही फंसे रहते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे खर्चा भी कम होगा, विकास की गति भी देश के अंदर बढ़ेगी।
तो वहीं फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा के लोक लुभाने वीडियो को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखते हुए कहा कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस का असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बटेगा। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने कुछ समर्थकों की सभा में लेट आने पर कहा कि अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, तुम लेट आए हो, इसलिए सौदा तो नौकरी का है। नीरज शर्मा ने कहा कि भैया सबकी आज्ञा ले ली, भाई ने खुला चेंज कर दिया है। हुड्डा साहब को 2 लाख नौकरी देनी है, मुझे जिताकर भेज दो, 2000 का कोटा मिलेगा और 50 वोट पर एक नौकरी मिलेगी। तो वहीं हिसार में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का कांग्रेस की गारंटियों को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के सामने अपनी 6 गारंटियों को लेकर जाएगी, जिसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि भाजपा की सरकार में सोशल सिक्योरिटी 0 रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुर्सी पर बैठते ही बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर गरीब को गांव और शहर में 100-100 गज का प्लॉट और 2 कमरे का मकान बना कर देगी। अब चुनाव है और चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने 6 गारंटी दी है, जिसमें हम सबसे बड़ा जो मुद्दा है सोशल सिक्योरिटी। आज भारतीय जनता पार्टी और इसी गठबंधन सरकार में सोशल सिक्योरिटी 0 रही, यानी कि बुजुर्गों को बड़ी मुश्किल से 3000 तक बुढ़ापा पेंशन पहुंच पाई। हुड्डा साहब ने कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी हुड्डा साहब कुर्सी पे बैठेंगे और तत्काल 6000 रुपये महीना बूढ़ा और बूढ़ी को बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। जब हर घर में 12000 रुपये जाएंगे तो इस पॉलिसी को मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि हर घर एक नौकरी, ये तरीका है उसका। दूसरा, हम दलित को, बैकवर्ड को, गरीब आदमी को हर गांव में, शहर में 100-100 गज के प्लॉट और 3-3 कमरे का मकान बना करके देंगे। जो हमने मकान दिए थे हुड्डा साहब की टाइम में, इन्होंने उनका प्रॉपर तरीके से कब्जा भी अब दिलाया 10 साल बाद। ये संपूर्ण दलित विरोधी है भाजपा, और 2 उसकी बैसाखी हैं, एक लोकदल और एक जेजेपी, दोनों बीजेपी के लिए काम करती है। तीसरा हमारा मेन इशू है 500 रुपये सिलेंडर। चौथा हमारा है एक बड़ी भारी समस्या है आज के दिन बिजली की, यानी कि उच्च कोटि के लोग बिजली का कुछ करें हमें मालूम नहीं। एक गरीब आदमी, किसान और मजदूर गांव में अगर थोड़ी सी बिजली चला ले, ऐसे बढ़ते हो जैसे दहाड़ा आकृति पुराना जमाने। इसका एक ही समस्या का निदान, क्योंकि हुड्डा साहब का व्यवहारिक ज्ञान जनता के सामने आया। जैसे आपको याद होगा, ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, बिजली के बिलों को लेकर के किसान यूनियन ने, किसान संगठनों ने आंदोलन किया था, 9 किसानों को पुलिस की गोली से मारा था ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने, लोकदल की सरकार। अब 300 यूनिट बिजली हर घर की फ्री कर दी। आप खुद भी देखिए कि गांव में 300 यूनिट बिजली के बाद कोई बिल आएगा। ये है व्यवहारिक ज्ञान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कांग्रेस पार्टी की। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कैथल की राजनीति में एक बड़े युग की संरचना भी है। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र मदान ने चुनाव में आदित्य सुरजेवाला को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। तो वहीं सुरेंद्र मदान ने आदित्य सुरजेवाला को अपना समर्थन देते हुए कहा कि मैंने 2 बार कैथल की नुमाइंदगी की, मैंने कैथल के विकास के लिए कार्य किए, लेकिन सुरजेवाला परिवार ने कैथल में अपनी कमान संभाली तो रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्यों की छड़ी लगा दी, जिससे दिल को बहुत खुशी मिली। भाजपा के 10 साल में कैथल की जो हालत हो चुकी है, उससे दिल दुखी होता है। आज कांग्रेस के लिए प्रदेश भर में एक बड़ा दिन भी है। कैथल जिले में एक नए इतिहास की संरचना हो रही है। कैथल जिले में हर कांग्रेस के साथी के लिए, कैथल जिले के साधारण से साधारण नागरिक के लिए, कैथल जिले के और कैथल शहर के हर बिरादरी के एक एक साथी के लिए
आज एक विशेष दिन है। विशेष इसलिए कि जिन्होंने इस शहर की तरक्की और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने इस शहर की हरियाणा की विधानसभा में 2-2 बार नुमाइंदगी की, जिन्होंने बतौर मंत्री के तौर पर हरियाणा प्रदेश की सेवा की, जिन्होंने सामाजिक भाईचारे की एक अपनी अनूठी मिसाल पैदा की, जिन्होंने जातिगत विभाजन को और तोड़कर पूरे इलाके को एक सूत्र में बांधने की पूरा प्रयास भी किया और उसमें कामयाब भी हुए। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, कैथल के हर व्यक्ति से, पूरे जिले और हरियाणा के हर व्यक्ति से चिर परिचित श्री सुरेंद्र मदान जी ने आज ये निर्णय किया है कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर अपने सभी साथियों सहित वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी होंगे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर से छोटे भाई के तौर पर और अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को आशीर्वाद दिया है। मुझे ये विश्वास है कि न केवल कैथल विधानसभा और कैथल जिले में, पर हरियाणा के हर कोने में, गुड़गांव और फरीदाबाद से लेकर सिरसा और डब्बावाली तक, इधर कालका और पंचकुला से लेकर और दूसरी तरफ नारनौल और महेंद्रगढ़ तक हर कांग्रेस का साथी और ज्यादा मजबूती श्री सुरेंद्र मदान के कांग्रेस में आने से उसे मिलेगी। तो वहीं इनेलो और बीएसपी के एनआईटी विधानसभा से साझा उम्मीदवार नागेंद्र भड़ाना ने फरीदाबाद के पाली गांव में महापंचायत का आगाज किया। इस मौके पर भड़ानपुरी की जनता ने हजारों की संख्या में एकजुट होकर समर्थन का ऐलान किया है। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों पर जमकर हमला बोला। एनआईटी से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा को नौटंकीबाज और बहरूपिया बताया और कहा कि पिछली बार चोटी पर हाथ रखकर इलाके के विकास की कसम खाई थी, लेकिन सब झूठ निकला और जनता त्रस्त है। आज पालीगांव की सरजमी पर महापंचायत का पालीगांव के सरकारी द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों से मौजूद लोग आए और कॉलोनियों से लोग आए। मौजूदा सरपंच, नंबरदार और मौजूद सरदारी आई। यहाँ पर कई पार्षद आए, विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग आए और सरकारी लोगों ने यहाँ दिया है। और जो हजारों की तादाद में इतने खराब मौसम के बावजूद, बारिश के बावजूद भी लोग जो है सुबह 9 बजे से यहाँ पे डटे हुए हैं और लोगों के आंखों में जो चमक है, उनके चेहरे पर जो चमक है, उसको देख के निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना मन बना चुकी है। अपना भाई, अपने बच्चे नागेंद्र आगामी 5 चुनाव में विधायक नीरज शर्मा 50 वोट और 1 नौकरी देने का वादा करते हैं। ये कांग्रेस का नौटंकी विधायक, इसका काम ही झूठ बोलना, भ्रम फैलाना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इसने चुटिया की कसम खा के लोगों से वादा किया था कि सिंचाई, सीवरेज की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, तमाम समस्याओं को समाधान करने का काम करूँगा। लेकिन 5 साल हो गए इस नौटंकी विधायक को। 5 साल का समय अपनी के गेटों पे झांझ बजाकर, कफन पहनकर, उल्टी सीधे हरकतें करके उसने अपना समय निकाल दिया। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा मैंने हर घर जनसंपर्क अभियान किया। कॉलोनीज की गलियों के इतने बुरे हालत है, जगह जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बदबू मारती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।